प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे बिहार की जनता आपसे भावुक अपील कर रही है। आपने 6 महीने पहले उनसे कुछ वादा किए थे कि हम आपको, मुझे जिता दो, हम आपको 1 करोड़ नौकरी देंगे। क्या वो आप वादा भूल गए? आप जानते हैं बिहार में सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी है, वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, वहाँ की शिक्षा है। लेकिन आप तो भूल ही गए। आप भूल गए बिहार का इलेक्शन जीतने के बाद यहाँ की जनता 15,000, यहाँ की युवा पढ़े लिखे बीए एमए पास करके 15,000 नौकरी के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए दिल्ली मुंबई जो है लोहा पीटने के लिए, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजबूर हैं। उनको रोजगार नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री जी, आपने वादा किया था, लेकिन उस वादे से आपने, लग रहा है कि आप उससे बहुत दूर जा रहे हैं। 6 महीने बीत गए, कम से कम साल में तो 20 लाख नौकरी के तो आपने वादा था। 6 महीना बीत गया तो कम से कम आपका गणित, आपके मंत्रियों को, विधायक का अगर गणित सही है तो 10 लाख नौकरी दे देना चाहिए था। लेकिन आपने 1000 2000 भी कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ वादा हो रहा है अभी भी। क्या यही आपका वादा है? क्या आपका यही गारंटी है? ठीक है, आप रोजगार नहीं देंगे तो 6 महीना बीत गया प्रधानमंत्री जी। जैसे बंगाल में झाल मुड़ी खाए थे ना, तो आप जब बिहार में आते हैं ना तो बड़ी आप लिट्टी चोखा खाते हैं। कम से कम आप आके एक लिट्टी चोखा तो खा लीजिए। कम से कम जो लिट्टी का व्यवसाय करने वाला है जहाँ भी है, उसका लिट्टी का तो व्यवसाय बढ़ जाएगा, पकौड़ा का तो व्यवसाय बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री, आपसे अपील है, आपसे प्रार्थना है कि आप कम से कम बिहार आकर लिट्टी चोखा खा लीजिए। प्रधानमंत्री, जिस बिहार, गरीब बिहार का आपने जो नेतृत्व किया, जिसका आपने चेहरा बनाया प्रधानमंत्री जी, वहां के 90% विधायक करोड़पति है। प्रधानमंत्री जी, यहाँ के जनता 15,000 नौकरी के लिए दिल्ली मुंबई गुजरात जाती है, वहाँ के विधायक 90% करोड़पति है। आप अपने चेहरा लगाकर उन गरीब जनता को, उन गांव की गरीब माताओं को आप क्यों ठगते हैं? प्रधानमंत्री जी, आपसे बहुत भावुक अपील है कि आप जो वादा किए हैं अपने विधायकों से, अपने सांसदों से, आप जरूर उनको आदेश दीजिए कि आपने जो संकल्प पत्र दिए हैं उस पर आप कार्य करें। आप शिक्षा पे काम करिए, आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारिए, आप रोजगार पे कोई काम वर्क नहीं हो रहा है, तो आपसे निवेदन है कि कम से कम इस चीज़ों पे तो आप ख्याल कीजिए। कब तक आप बिहार को छलते रहेंगे? कब तक आप बिहार को ऐसे ही मजदूर का फैक्ट्री बनाकर रखेंगे? बड़ी ही दुख होता है। जैसे कि अनिल अग्रवाल ने कुछ समय, आज पूरे न्यूज़ में अनिल अग्रवाल ने जैसे एक कदम बढ़ाया था, उसने सोच अपनी बताई थी कि बिहार में भी एक आईपीएल टीम होना चाहिए। लेकिन जब ही कुछ दिन बाद, 2-4 दिन पहले, आपने ईडी का छापा मरा दिया उस पर। आज ईडी का छापा पड़ रहा है, तो आप क्या चाहते हैं? बिहार में कोई आईपीएल टीम ना होना, बिहार में बड़ी कोई फैक्ट्रियां ना हो, अडानी और अंबानी ही सब कुछ करें। तो धन्य है आपकी नेतृत्व प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।